थोड़ी। तो ये हमारे देसी जुगाड़ होता है गाड़ी को निकालने के लिए। आवाज़ इसका इंडिकेटर दिखता है, यहाँ पे स्पीड दिखेगी। युग 2 HP की मोटर है, प्रेशर वहाँ जाके गिरना चाहिए कम से कम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं हूँ खेत में और अभी टाइम हुआ है सुबह के 9 बजे हैं और काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी है। तो दोस्तों आज मैं इस खेत में आया हूँ। यहाँ पे एक बोरिंग लगी हुई है जिसमें दिक्कत आ गई है थोड़ी सी। वो एक्चुअल में प्रॉपरली पानी नहीं निकाल पा रही है। तो उसको बाहर निकाल के चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कत है और उसके बाद उसको ठीक करके वापस उसी बोरिंग में डाल देंगे। हालांकि यहाँ पे पानी जो है वो खारा है, मतलब ज़्यादा पीने लायक पानी नहीं है। तो उस वजह से भी हो सकता है कि मोटर में कोई दिक्कत आ गई हो। तो ये देख सकते हो अभी खेत में कोई भी चीज़ की बुआई वगैरह नहीं कर रखी है। पूरा का पूरा जो खेत है वो खाली है। और यहाँ भी दोस्तों मैं नैनो लेके आया हूँ, शायद आपको पीछे खड़ी दिख रही होगी। मैं थोड़ा सा कैमरे को घुमा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ खड़ी है नैनो, ये देखो शायद दिख रही होगी। हाँ, तो वहाँ पे बिल्कुल कच्चा रास्ता है और वहाँ खड़ी है नैनो। तो उसको भी निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि वो वहाँ पे कन्फर्म फंसेगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस खेत में ट्रैक्टर है, इस वजह से मैं लेके आ गया, अदरवाइज मैं लेके आता नहीं। तो मैं आपको खेत का सिक्योरिटी सिस्टम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक बोतल है बियर की, तुबर्ग, और ये यहाँ पे स्क्रू लगा रखा है, नट बोल्ट कह सकते हो। तो जब हवा चलती है तो ये इससे इस प्रकार से टकराता रहता है, जिससे आवाज़ आती है। तो जो जानवर होते हैं आवारा, वो जल्दी से घुसते नहीं है अगर आवाज़ आती रहती है खेत में। बाकी यहाँ पे पिछले सीज़न में मूंगफली बोई थी, तो अब भी जब बरसात हो जाएगी तो इसमें मूंगफली बोने का ही प्लान है। और ये खेत का मकान है और इस मकान से उस साइड में डिग्गी है, ये सोलर प्लेट वगैरह लगी हुई है। तो अभी टेस्टिंग करेंगे इसको निकाल के बाहर की क्या दिक्कत है। अभी प्रोसेस चल रहा है थोड़ा। तो ये खेत के मकान है और काफ़ी, ये रसोई है और इस साइड ये रूम है। और यहाँ पे नीम के पेड़ लगाए हैं, 1 2 3 4, मतलब चारों तरफ पेड़ हरियाली कर दी है, जिससे कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रकार से छोटा फार्म हाउस टाइप में बन जाएगा। और ये डिग्गी है और उस साइड डिग्गी के थोड़ा सा दूर जहाँ पे नैनो खड़ी है, वहाँ पे क्या है कि रास्ता है और रास्ते के पास में एक नहर का माइनर आता है, छोटी नहर आती है कह सकते हैं। तो उससे इसको भर लिया जाता है बेसिकली। भरने के बाद यहाँ पे सिंचाई होती है। तो पानी की दिक्कत ही रहती है दोस्तों, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे है नहीं। तो अभी जैसे उस साइड हमारा खेत है, उसमें भी ट्रांसमीटर लग गया है और इसमें भी ट्रांसमीटर लग गया है, डिग्गी इसको पूरा भरा हुआ है। और ये 3 फेस कनेक्शन होते हैं बेसिकली 10 HP की मोटर चलाने के लिए। तो यहाँ पे कुआं नहीं है, यहाँ पे बोरिंग से चलेगी। और उस खेत में कुआं है, ये उस साइड वाला खेत हमारा है, तो उसमें कुएं में मोटर डालेंगे 2-3 दिन के बाद। और यहाँ तो इससे ये ट्रैक्टर यहाँ पे जुड़ जाता है और इससे इसमें पाइप लगा के स्प्रिंकलर यानी फुहारों से सिंचाई कर लेते हैं। तो ये सिस्टम रहता है। हालांकि इसमें ज़्यादा लाइट नहीं रहती, 6 घंटे की सप्लाई होती है सिर्फ, ये जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसमें। क्योंकि एग्रीकल्चरल कनेक्शन होता है तो टाइम स्लॉट मिलता है कि इतने टाइम में ही आपको यहाँ पे सिंचाई करनी है। और वहाँ पे कुछ आपको इंसान घूमते हुए दिख रहे होंगे, तो वहाँ पे एक सरकारी डिग्गी बनने वाली है, उसका सर्वे चल रहा है। तो सरकारी कर्मचारी हैं कुछ, क्योंकि इतनी दूर से शायद कैमरे में विजिबल ना हो। तो डिग्गी भी बन जाएगी, फिर सरकारी पानी आएगा और ये ट्रांसमीटर वगैरह लग गया तो ये खेत आने वाले 1-2 साल में हरे भरे हो जाएंगे सारे के सारे। तो दोस्तों अभी मैं इन सोलर प्लेट के नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पे ये बोरिंग है, ये देखो। तो इस मोटर में दिक्कत क्या आ गई कि ये अभी पानी जो है वो प्रॉपरली उठा नहीं रही है, मतलब पानी कम उठा पा रही है। तो इसको आज बाहर निकालेंगे और निकाल के चेक करेंगे कि इसमें आखिर दिक्कत क्या है। और ये देखो सोलर प्लेट भी आंधी से, एक इस पे दिखाता हूँ आपको, 2 सोलर प्लेट है वो टूट गई थी आंधी से, इतनी तेज आंधी आई थी एक बार।
तो अभी देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है और 5 ही उसी साइड थी, लेकिन 2 आंधी से टूट गई तो इसको सेंटर में किया हुआ है। तो ये वैसे हाथ से निकल जाएगी, तो हम 3 बंदे हैं यहाँ पे निकालने के लिए। तो अभी इसको बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि इसमें दिक्कत है क्या आखिर। तो ये जुगाड़ बना रखा है, यूँ निकलेगी, ऐसे यूँ निकलेगी। ये है, कितना फुट पर है पानी है? 80 फीट नीचे ये पाइप है और ये मोटर है। मैं कैमरे को थोड़ा सा स्टैंड पे लगा देता हूँ और हवा चल रही है, इस वजह से आवाज़ भी शायद थोड़ी सी आपको फील होगी, ऐसा कि साफ नहीं आ रही होगी। हाँ, 1 सेकंड। साइड में दाब ली, इधर से दाब ली। क्या लगाना है? एक लगा दे, काट दे। 3 जना क्यों पानी बाजन लगे। एक की एक दो की है, हैं? एक की एक दो की। ये पाइप तोड़ दो। तो ये है दोस्तों 2 HP की मोटर, जिसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है जंग लगने की वजह से। तो चलाएं, मेरे ऊपर जो RPM कितना बना, चलाओ। क्यों? वोल्टेज कम है, तावड़ तो नहीं है यार। तो इसको हाथ से पकड़ के धूप की तरफ कर देते हैं ताकि वोल्टेज जो है वो प्रॉपर आ जाए। देखो मोटर घूम रही है, लेकिन स्लो घूम रही है बिल्कुल ही। पानी तो पंप हुआ अटकी चक्का है, पंप ऊपर ला मोटर है। तो इसने राउंड बनाने स्टार्ट कर दिए हैं अभी। गर्म तो नहीं, ऑयल वाटर फील्ड हुआ है, ये पानी भरेडो है 4 रुपये में। RPM तो बढ़िया बन गया। तो दोस्तों बाहर निकालने के बाद इसमें दिक्कत ये मिली है कि ये जो 3 वायर निकलते हैं इससे, तो यहाँ पे नॉर्मल टेप नहीं चिपकती, कुछ इस प्रकार की इसकी टेप आती है जो कि वाटरप्रूफ होती है, यानी कि पानी इसमें घुसने नहीं देती। तो ये थोड़ा सा यहाँ से लूज हो गया था, इस वजह से करंट जो है वो प्रॉपर मोटर को मिल नहीं पा रहा था। इस वजह से मोटर प्रॉपरली नहीं चल रही थी, स्लो स्पीड में चल रही थी, मतलब कम RPM पे चल रही थी, इस वजह से पानी कम फेंक रही थी। तो अभी दोबारा इसके जॉइंट कर दिए हैं सारे के सारे, और अभी इसको डालेंगे वापस, और फिर उम्मीद है कि ये पानी अच्छे से बाहर फेंकेगी। तो अभी पूरे एम्पियर इसमें बने नहीं है, क्योंकि जब पूरी धूप आ जाती है उसके बाद ये काम करती है, अदरवाइज काम करेगी नहीं। एक्चुअली सारा खेल एम्पियर का होता है, करंट पे निकाल रही है लेकिन एम्पियर कम है, इस वजह से अभी पानी उठा नहीं रही है। तो इसका एक जुगाड़ ये है कि प्लेटों पे थोड़ी बहुत ये देखो धूल जम जाती है, ये देखो इस प्रकार से। तो इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे तो जितने एम्पियर की रिक्वायरमेंट है उतने शायद बन जाएंगे, और उसके बाद ये चल जाएगी। मोटर चल रही है हालांकि, लेकिन पानी नहीं निकाल पा रही है बाहर। डाल दे, सीधे लोटो फेंक देंगे
परली पर ऊपरली। तो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिससे कि बिजली पावर सप्लाई दी जाती है गवर्नमेंट को, उनको ऐसे, हाँ हाँ आग 3वां पर आ गया, उनको ऐसे धोना पड़ता है डेली बेसिस पे। लगभग सारी यहाँ पर ही आ गयो चले गए। दोस्तों काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली धूप निकल चुकी है और ये पानी तो चल गया है, लेकिन जितना हमें उम्मीद थी वैसा नहीं चला है, कम स्पीड है अभी भी। और बिल्कुल खारा पानी हो चुका है इसका, जब बोरिंग करवाई थी तब ठीक था, अभी बिल्कुल खारा पानी हो गया है इसका, पीने लायक नहीं है। देखो 2 HP की मोटर है, प्रेशर वहाँ जाके गिरना चाहिए कम से कम, इतना ही प्रेशर आ रहा है। तो शायद मोटर में कोई इंपेलर वगैरह में या मोटर में दिक्कत आ गई, तो इसको चेंज ही करवाना पड़ेगा पूरा ही। तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी यूकोजा, वो खड़ी है नैनो, जो कि हर हालत में फंसेगी, मुझे उम्मीद है ऐसी, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्कूटी है इलेक्ट्रिक, पहले इसको देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें। ये इसकी है चाबी। तो ये कच्चे रास्तों में ज़्यादा सक्सेस नहीं है, जैसे हमें वहाँ पे जाना था, ये देखो सामने मकान है, तो वहाँ तक भी ये जा नहीं पाएगी। और इसका जो डैशबोर्ड होता है या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम कह सकते हो, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, गियर, कितने वाट बैटरी है, ये बैटरी का इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे बैटरी का इंडिकेटर दिखता है, यहाँ पे स्पीड दिखेगी यूकुजा, ये इसका लोगो हो गया, और यहाँ पे इसकी स्पीड दिख जाएगी। इसकी एक खास बात ये होती है दोस्तों, जो हमारी नॉर्मल मोटरसाइकिल होती है ना, उसमें बैक गियर नहीं होता, लेकिन इसमें रिवर्स गियर भी होता है। तो ये देखो, ये सिंपली इसका रेस देना होता है और ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है। और ये रिवर्स कर दो तो ये रिवर्स चलेगी। यहाँ से गियर चेंज कर सकते हो कि किस स्पीड में आपको चलानी है। और ये बाकी नॉर्मल जो अपनी बाइकों में आते हैं, हल्की सी होती है बिल्कुल ही। और इसके टायर हो गए, तो ये कच्चे रास्ते में सॉफ्ट नहीं चलती ज़्यादा, ये देखो इस प्रकार से चलती है, ऐसे स्लिप मारता है टायर, और आवाज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो जी अपनी नैनो को मोड़ते हैं, और जैसी उम्मीद है, अब देखो इसके ऊपर अगर बैठ के चलाया जाए इसको कच्चे रास्ते में, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगी, जबकि यहाँ से मोटरसाइकिल निकल जाती है आराम से। तो ये नहर के पास का कच्चा सा रास्ता है, कटसी मोड़ा इन क्या बैग ले जावा, तक उड़ जाएगी, लो थे चलाओ जान चला के देखो शीशा, वही चाबी लग गई सारी, परली 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 दूसरी टूट टाट गया। ओला रेस कम दो, आगे थोड़ी सी जगह है शायद वहां पे मुड़ जाएगी, फंस वहां पर भी गई है। फंस गई के मेरे को ही निकालनी पड़ेगी, धक्को मार दी थे, कोई जरूरत नहीं खिंपड़ी, कौन जरूरत खिंपड़ेगी, धक्को मार दे बस नॉर्मल। धक्को मारो तो, धक्को मारो, धक्को धक्को तो मारो, धक्को मारो सागे, धक्को मारो। खींप ऑटो की होनी है, धक्को मार ले उनके, हाँ फिर इन्हें काट ली, फिर पीछे धक्को मार दिया, चल
हाँ बस अब काट ले, काट ले। बस आगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चल। बस ठीक है। तो ओके, ये था रास्ता, यहाँ पे फंस गई थी थोड़ी। तो ये हमारे देसी जुगाड़ होता है गाड़ी को निकालने के लिए, इसको बोलते हैं खींप। कहीं भी गाड़ी फंस जाए तो यहाँ से फटाफट लेके आओ, साइड से टायरों के नीचे लगाओ रेत निकाल के, और गाड़ियाँ निकल जाती है, बड़े से बड़ी भी। तो ये करना पड़ता है, बस थोड़े से हाथ जो है मिट्टी में करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आती गाड़ी निकालने में। तो ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे टायर थे। तो गाइस आगे जा रही है इलेक्ट्रिक स्कूटी, और देखना कैसी चलती है वो कच्चे रास्ते में। और इसी रास्ते पे चल रही है अपनी नैनो। तो अभी थोड़ा सा और कच्चा रास्ता आएगा, उसमें देखना आप कैसे सांप की तरह हिल हिल के चलेगी ये। और नैनो चल रही है गाइस दूसरे गियर में, मैं चाहूँ तो तीसरा भी लगा सकता हूँ, तीसरे में भी चल जाएगी। ये देखो आ जाओ, धक्का मरो। ये आगे स्कूटी आ गई थी तो ये फिर दिक्कत आ गई इसमें, ये फिर फंस गई। चालू गए। ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಡೋ ಮಾರ್ ತಕ್ಕೋ थोड़ो तकड़ो मार तको। ये देखो किस प्रकार के यहाँ पे दोहरे हैं। और यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ भाई को बिठाने के लिए, क्योंकि अब निकल जाएगी। वो थोड़ा सा मोशन टूट गया था, इस वजह से ये रुक गई थी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं भगा के लाता वहाँ से तो आराम से निकल जाती, क्योंकि मैं इसी रास्ते से गया था उस टाइम। ये देखो कितने टिब्बों को काट के, टिल्लों को काट के ये माइनर निकाला है यहाँ से। और अभी खेत में डिग्गी भी बन रही है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बनेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हैं